लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन दूसरी सूची का सबको इंतजार है, क्योंकि दूसरी सूची में ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके चुनाव लड़ने या न लड़ने पर सबकी निगाह टिकी हुई। पार्टी के कई बगावती नेता हैं जिनके चुनाव लड़ने पर संशय है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है अंदर खाने का पूरा खेल। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने पहली लिस्ट तकरीबन 10 दिन पहले जारी कर दी, लेकिन यूपी में कई हॉट सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। यानी बीजेपी की अभी दूसरी सूची का इंतजार पार्टी के कई मौजूदा सांसद और उनके क्षेत्र के मतदाता कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 16 मार्च से 18 मार्च के बीच भाजपा उत्तर प्रदेश की बाकी बची लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। लेकिन इन लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं और कई ऐसे चर्चित उम्मीदवार हैं जिन पर सबकी निगाह बनी हुई है। अगर इन सीटों की बात की जाए तो सबसे पहली सीट का नाम है कैसरगंज, और यहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह सांसद हैं। बृजभूषण के टिकट पर संशय है। बृजभूषण के अलावा अगर दूसरी कोई सीट है तो बदायूं है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से अलग होकर एक नया दल बना चुके हैं और उनकी बेटी बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य मौजूदा समय में सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य को क्या बीजेपी दोबारा टिकट देगी, इस पर सबकी निगाह है। यही हाल सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी और उनके बेटे पीलीभीत सांसद वरुण गांधी की उम्मीदवारी पर संशय है। बीते दिनों वरुण गांधी ने जिस तरह से बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी की है, जिस तरह से कई मुद्दों पर बीजेपी से उलट बयानबाजी की है, उससे उनकी सीट हॉट मानी जा रही है और माना जा रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी यानी मां और बेटे दोनों का टिकट कट सकता है। इन सीटों पर सबकी निगाह भी है, तो सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष भी इन सीटों पर निगाह गड़ाए हुए है। इसके अलावा अगर अवध के आसपास की सीटों की बात करें तो प्रयागराज की मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर के मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी और बरेली से कई बार चुनाव जीत रहे संतोष गंगवार की जगह नए चेहरों को उतारा जा सकता है। हालांकि भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी होने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भाजपा में एक लोकतंत्र है, चुनाव कमेटी है और विचार विमर्श के बाद दूसरी सूची जारी की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं पहले बीजेपी का क्या कुछ कहना है। बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार बीजेपी के समर्थकों के साथ अन्य सियासी दलों को भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची होल्ड कर दी है और बीजेपी की भी दूसरी सूची का इंतजार है, क्योंकि कई बड़े नाम हैं और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। कब तक दूसरी सूची आ रही है बीजेपी की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा एक संगठन है, हमारी एक चुनाव समिति है, हमारी एक नीति निर्णायक समिति है। उसके अनुसार सीटों पे डिस्कशन होता है बड़े लोगों के साथ, उस क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ। उसके बाद सूचियां हमारी जारी होती हैं। मुझे लगता है कि यूपी पे अगले सत्र में फिर से डिस्कशन होगा बची सीटों के लिए, और मुझे लगता है जल्दी दूसरी लिस्ट आप लोगों के सामने। तो सुना आपने, जाहिर है इन चर्चित चेहरों की लोकसभा सीट पर सबकी निगाह बनी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि इन संभावित चेहरों में अगर किसी का भी नाम बीजेपी अपनी लिस्ट से हटाती है तो वे दूसरे दलों का दामन थाम सकते हैं। यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इन सीटों पर बेसब्री से चुनावी सय और मात के खेल का इंतजार कर रहा है। अब गौरतलब बात यह होगी कि क्या बीजेपी की दूसरी लिस्ट में इन भारी भरकम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है या फिर खाली हाथ रहते हैं, क्योंकि 16 से 18 मार्च के बीच बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और इन हाई प्रोफाइल सीट और हाई प्रोफाइल उम्मीदवार मौजूदा सांसद के भविष्य का फैसला भी कर सकती है। द लीडर हिंदी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।